कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से? उम्मीद है आप लोग खैरियत से ही होंगे, इसलिए क्योंकि भाई जो माहौल चल रहा है आजकल सबको ही पता है। खौफ का माहौल है, एक मतलब टेंशन का माहौल है, एक अनसर्टनिटी है कि पता नहीं और कितने हालात बिगड़ेंगे। लेकिन कुछ 3-4 घंटे पहले जो है, कोई रात के 2 बजे 2:30 बजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक प्रेस रिलीज़ आया और उसमें ये अनाउंसमेंट हुई कि जी जो बाकी मैचेस रह गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, कैसे बोलते हैं, 7-8 मैचेस हैं, वो अब जो है यूएई में होंगे और मतलब मैचेस वहाँ शिफ्ट कर दिए गए हैं। अब मतलब उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का भी स्टेटमेंट था, मोहसिन नकवी साहब का, जिसमें उन्होंने बेसिकली ब्लेम डाला इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने कहा कि जी जिस तरह से जो है आज के दिन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब जो है कोई मतलब ब्लास्ट वगैरह हुआ किया गया, मतलब इंडिया की तरफ उन्होंने कहा कि जी इंडिया ने जिस तरह से मतलब टारगेट किया रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को, तो हम तो चाहते हैं कभी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स ना मिले, लेकिन ये जो मतलब वाक़या हुआ है और इससे ये है कि अब हमें ये फ़ैसला लेना पड़ा है, क्योंकि हमारे लिए जो है इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि प्लेयर्स की और ऑफिशियल्स वगैरह की सबको जो है हम महफूज रखें, और दूसरा ये कि पीएसएल भी जो है वो कंप्लीट हो। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अवेयर कि कहाँ कहाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसलिए क्योंकि भाई साफ सीधी बात है, आप मीडिया चैनल्स खोलो तो मीडिया चैनल्स पे तो अब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब यू जस्ट डोंट नो कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हर आदमी अपने मतलब तरीके से बात कर रहा है, अपने तरीके से वो क्लेम्स मेक कर रहा है। लेकिन अगर जैसे ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि पिंडी स्टेडियम के करीब ब्लास्ट हुआ, अटैक हुआ, तो बहुत अफसोसनाक बात है, इसलिए क्योंकि अब आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो चुकी है और इतनी मतलब ज़बरदस्त है आजकल मॉडर्न वेयरफेयर की, कि आपको पता होता है कि अगर आप ड्रोन से भी मिसाइल मार रहे हैं तो आपको पता होता है कि टारगेट क्या है, कौन सा एरिया है, क्या लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन, सब कुछ पता होती है। तो अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ कहूँगा, जो मतलब मुझे समझ में नहीं आया, वो ये है कि भाई आप मैचेस यूएई क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों शिफ्ट किया आपने? कराची भी हो सकते थे शिफ्ट, अभी तक कराची में तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है और ना ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। अब या तो ये है कि मतलब दिस इज़ जस्ट अ वे टू, या तो फॉरेन प्लेयर्स ने बेसिकली, कुछ फॉरेन प्लेयर्स ने मतलब कह दिया होगा कि भाई अब हमसे और नहीं यहाँ बर्दाश्त हो रहा है, इस इन्वायरमेंट में हम नहीं खेल सकते, ना फोकस कर सकते हैं, तो हमें जितने जल्दी निकाल सकते हो मतलब यहाँ पर एयर स्पेस खुले तो हमें निकालो यहाँ से, मतलब कम से कम दुबई शुबई पहुँचाओ कि वहाँ से हम आगे अपना निकल जाए जब भी वो हो। तो इन्होंने सोचा होगा कि चलो जी ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है कि भाई मतलब दुबई में जहाँ भी अबू धाबी वगैरह में मैचेस करा लेते हैं और वहाँ से इन प्लेयर्स को रवाना कर देंगे, विच इज़ सेंसिबल टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये है कि बात यह है कि कराची में भी मैं समझता हूँ बात यही होती है कि यार ऐसे वक्तों में आपको थोड़ा सा, मैं समझता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं भी खेलना चाहते थे या कोई उनकी तरफ से कुछ फॉरेन प्लेयर्स को कोई इशू भी था तो उनको भेज देते आप दुबई, लेकिन आप पीएसएल अपना कंप्लीट करते हैं विद इवन विद लोकल प्लेयर्स, को ऐसा मसला नहीं था। बिकॉज एट टाइम्स मैसेजेस हैव टू बी, मतलब यू हैव टू शो योर मतलब आपको अपनी मतलब बॉडी लैंग्वेज से, अपने फैसलों से ये लोगों को बताना पड़ता है कि आप कहाँ खड़े हैं और आप किस माइंड सेट से चल रहे हैं। अब इसमें भी कोई ऐसी दो राय नहीं कि इट्स ऑलवेज बीन अ फैक्ट। मुझे पता है कि दे आर सम ऑफिशियल्स इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हु हैव ऑलवेज बीन इन फेवर कि जी किसी तरह पीएसएल के मैचेस जो है सॉरी फॉर दैट वो दुबई में ही कराओ, क्योंकि मज़े आते हैं भाई, साफ सीधी बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल अगर दुबई में मैचेस होते हैं, यूएई में होते हैं, तो उनके मतलब डेली अलाउंसेस मिलते हैं, अच्छे खासे अच्छे होटलों में ठहरते हैं, शॉपिंग करते हैं, मज़े करते हैं और मतलब दे एंजॉय देमसेल्व्स। तो देयर प्रेफरेंस इज ऑलवेज कि जी यूएई में कराओ। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि भाई यूएई को मतलब प्रेफर किया गया, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आपने मैसेज ही कन्वे करना था, मतलब फॉरेन प्लेयर्स का अगर ख़तरा था ठीक है जी भेज देते हो उनको आप फॉरेन प्लेयर्स को, लेकिन आपने अगर मैसेज कन्वे करना था तो फिर आप कराची में करा देते मैचेस बाकी, कि ठीक है कराची में खेलो कोई मसला नहीं है। लेकिन इस तरह से पूरा लीग उठा के आप यूएई में शिफ्ट कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज इज गोइंग आउट, ठीक है ना। आई जस्ट डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज हैज़ बीन कन्वेड। अब इसमें क्या रीजंस है क्या है वो तो खैर हमें बताया नहीं गया, इसलिए क्योंकि शाम को मैच होना था रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी का और कैसे बोलते हैं कराची किंग्स का, और वो फिर मतलब ऑल ऑफ सडन पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन ये नहीं बताया गया क्यों पोस्टपोन किया गया क्या है, और रात के इतने लेट जो है फिर प्रेस रिलीज इशू हुई कि जी वो इसलिए किया गया और यूँ ही हम शिफ्ट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। लेकिन आई रिपीट अगेन कि आई डोंट नो वेदर दिस इज़ द राइट वे टू डू थिंग्स और दिस वाज द राइट डिसीजन। लेकिन बहरहाल अच्छा, वहाँ पर आईपीएल में भी मसला हुआ है, वहाँ धर्मशाला में मैच था
दिल्ली कैपिटल्स का कैसे बोलते हैं अपना, और पंजाब सुपर किंग्स का। और वो मैच भी कोई 10 ओवर तो चला, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से लाइट्स फाइट्स गई, तो 10-11 मिनट के अंदर अंदर जो है वो मैच कॉल ऑफ कर दिया गया कि जी मतलब फ्लड लाइट टावर्स का फेलियर हुआ है, तो इसलिए जो है हमने मैच कॉल ऑफ कर दिया है। और जो अब धर्मशाला में जिनका बाकी एक मैच था आईपीएल का, एक था दो था आई डोंट नो, वो शिफ्ट कर दिया गया, अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया उस मैच को, ठीक है। अच्छा, इनिशियली खबर ये आई, और ये मतलब रिप्यूटेबल वेबसाइट्स पे ये खबर आई इनिशियली कि जी वो मतलब बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन जो है वो मतलब मैच को कॉल ऑफ कर दिया गया, लेकिन बाद में उसको फिर चेंज करके कहा गया कि जी फ्लड लाइट का फेलियर था, इसलिए हमने जो है वो मैच नहीं हो सका वहाँ पर, क्योंकि 2-3 टावर्स फेल हो गए थे। तो बहरहाल इतना तो मैं भी जानता हूँ कि भाई मैच तो वैसे खैर बारिश की वजह से ऑलरेडी 1 घंटा लेट स्टार्ट हुआ था, लेकिन इतना तो हमें भी पता है कि यार फ्लड लाइट टावर्स का अगर फेलियर होता है तो वो ऐसा कोई मेजर फेलियर कभी नहीं हो सकता कि वो आधे घंटे में या 1 घंटे में रिपेयर ना हो सके। लेकिन दे मस्ट बी सम रीज़न कि वहाँ से हटा दिया गया, कोई वहाँ भी खबर आई होगी, जो भी होगा। लेकिन बहरहाल उधर के मैचेस अभी तक इंडिया में ही है, अभी तक जो है, अभी तक इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, तो बहरहाल वो मैचेस तो खैर इंडिया में ही होने हैं अभी, लेकिन हमारे मैचेस अब जो यूएई में होंगे। तो बहरहाल चलें, अब बाकी पीएसएल के मैचेस यूएई में हैं, तो इंजॉय करें पीसीबी वाले। बड़ा एक मेजर सवाल ये भी पैदा होता है कि ये बड़ा सवाल चल रहा था जब से ये इंडिया का स्टार्ट हुआ। मतलब इंडिया ने जब मतलब कैसे बोलते हैं 2-3 जगह पे मिसाइल्स दागे, तो मतलब वहाँ से जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त भी ये बात चल रही थी कि क्या इस ऐसे सिनेरियो में इन लीक्स का होना ठीक है, मतलब बेहतर नहीं, ये नहीं कि इन लीक्स को रोका जाए, क्योंकि इनमें फॉरेन प्लेयर्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, ये होती है। तो 1-2 दिन तो इन्होंने कर दिया, इन्होंने कहा नहीं ये चलने दो लीक्स को, और वो चलते भी रहे लीक्स। और मज़े की बात ये कि कल जो मैच हुआ था, परसों जो मैच हुआ था, उसमें तो मतलब क्राउड भी फुल आया था, क्राउड भी बड़ा ज़बरदस्त टर्नआउट था, सब कुछ था, और बड़ा मज़े का मतलब वो रहा, एक माहौल रहा। लेकिन एक सवाल था सबके जहन में, और फिर जिस तरह से सिचुएशन मतलब डिटोरिएट हो रही है, तो उस हिसाब से फिर मतलब सोचना पड़ता है कि इस क्रिकेट मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। तो आई डोंट नो यार, लेकिन ये कि बात ये है ना कि पीसीबी को खुल के बात भी तो करता नहीं है, मतलब खुल के सच्ची बात ये लोग बताते भी नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब आप देखें 5 मई की डेडलाइन दी थी ये कोचेस के लिए, मतलब नए कोच जो अपॉइंट होना है, हेड कोच जो अपॉइंट होना है, उसके लिए लास्ट डेट थी एप्लीकेशन की कि वो करें। कोई पता नहीं कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, क्या किया है। सुना ये है, जो मुझे पता चला है कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग जो है वो टर्नआउट आया है, मतलब नोटेबल कोई इतने नाम नहीं है जिन्होंने अप्लाई किया हो पोस्ट के लिए। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज ऑफ दैट, ओवर दैट, इसलिए क्योंकि जो कुछ हमने किया है फॉरेन कोचेस के साथ इन द लास्ट 1.5 ईयर, तो उसके बाद तो फिर यही होना था कि जाहिर सी बात है फिर कोच 10 दफ़ा सोचेगा कि मैं आऊँ कि नहीं आऊँ पाकिस्तान। कोई भी रेप्यूटेबल जो फॉरेन कोच होगा वो 10 दफ़ा सोचेगा कि मैं आऊँ कि नहीं आऊँ यहाँ पर काम करने के लिए। बट देयर इज़ नो न्यूज़ एट ऑल सो फार कि मतलब कैसे बोलते हैं अपना, क्या सिचुएशन है या क्या सिचुएशन नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन बहरहाल अब ये है कि अब तो खैर यूएई में होगा। अब यूएई में तो खैर देखते हैं क्राउड आता ही नहीं आता है, क्या सुकून होता है क्या नहीं होता। लेकिन बात बड़ी सच बात ये है कि यार बड़ा मुश्किल होता है इन हालात में, मतलब इवन क्रिकेट पे बात करना, चलना, ये करना। और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि यार मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो सबसे बड़ा इशू है हम दोनों मुल्कों का वो ये है कि मतलब हमारे जो लोग हैं ऐसे इस माहौल में, तो खैर छोड़ ही दें, इस माहौल में तो जाहिर सी बात है एक्सट्रीम पे होती है हर चीज़, लेकिन वैसे भी जनरली यू नो आई हैव सीन के लेवल ऑफ टॉलरेंस है ही नहीं। मतलब आप कोई दूसरे की बात सुनने को या समझने को तैयार ही नहीं है, वाइस वर्सा चलता ही है। मतलब हर वो कहते हैं जी मैं तो गलत सही हूँ, आप गलत है। और ये तो बड़ा चलता रहा है, काफ़ी अरसे से ही चल रहा है, इंडिया की तरफ से तो बहुत चल रहा है ये। तो एनीवे इट्स सैड व्हाट्स हैपनिंग, लेकिन अल्लाह ताला अक्ल दे भाई, जो करते धरता लोग हैं उनको समझ आए, चाहे इधर हो चाहे वहाँ हो, जो दिमाग ठिकाना आए तो फिर शायद कुछ हालात बेहतर हो। लेकिन इस वक्त जो है आजकल हालात अच्छे, मतलब ऐसे नहीं है कि इंसान फोकस भी कर सके इन चीज़ों पे। लेकिन आई लाइक यू नो आई फेल्ट के ठीक है यार, मतलब अब हालात तो ऐसे ही चलेंगे, जो भी होता है वो होना है। तो कम से कम आदमी अपना काम भी लगा रहे यार, थोड़ा काम में अपना दिल लगा ले के थोड़ा सा जहन हटे इन चीज़ों से, और यू नो ही रिमेन्स बिजी। सो आई विल ट्राई टू डू दैट फ्रॉम टुडे, कीप माई सेल्फ बिजी विथ माई वर्क।
पिछले 3-4 दिन से आई हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट। आई बीन मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ घर के इश्यूज़ थे, मतलब चीज़ें थी, काम थे, वो निपटाने थे। तो यू नो कि जो सिचुएशन पर ऐसी जब क्रिएट होती है तो फिर एक पैनिक भी होता है फैमिलीज़ में कि भी क्या करना है, कैसे करना है, रुकना है, जाना है, क्या करना है। तो वही वाली सिचुएशन हम भी फेस कर रहे हैं। तो इट्स नॉट ईजी टू वर्क इन दी सर्कमस्टांसेस, लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि भाई काम तो जारी रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एनी वे, यू टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड आई विल टॉक टू यू ऑल सून अगेन लेटर टुडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।